अंतरा दक्ष को किसेस करके फिर सीधे उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा बाथरूम से बाहर आई। उसने एक हॉट शावर लिया था जिससे उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था और वो फिर क्लोजेट में चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। उसने एक येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी और वो दक्ष को सोते हुए ही गोद में लेकर नीचे चली गई क्योंकि दक्ष कभी भी अब जाग सकता था। अंतरा जब नीचे हॉल में आई तो सोफे पर बैठी रीना जी अंतरा को घूरते हुए दक्ष को अपनी गोद में ले लेती हैं। अंतरा उन्हें बस चुपचाप देखती रही। रीना जी दक्ष की तेल मालिश का इंतजाम करने लगी और अंतरा को वहां अभी भी खड़ा देखकर आदेश भरी आवाज में बोली, घर की बहू होकर इतनी देर से सोकर उठती हो और अब पति के लिए नाश्ता बनाने के बजाय यहाँ खड़ी होकर हमें देख रही हो। अंतरा उनकी बात सुनकर तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, जी बड़ी दादी, मैं किचन में ही जा रही थी। ये कहकर अंतरा एक नजर दक्ष को देखकर जो अभी भी सो रहा था वहां से सीधे किचन में चली गई। अंतरा का मुंह बन गया था सुबह सुबह रीना जी की ऐसी डांट सुनकर, और वो जब किचन में आई तब वहां उसे पाखी और ध्रुवी एक साथ दिखी। अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास गई और बोली, नाश्ता रेडी हो गया है क्या? मेरी कुछ हेल्प चाहिए? ये कहते हुए अंतरा दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। वहीं ध्रुवी पोहे बनाते हुए बोली, नहीं किट्टू, सब बन गया है, बस दानिश इस समय अपने कॉटेज में है, तो तुम उन्हें वहीं नाश्ता दे आओ, मैं यहाँ सबको सर्व करती हूँ। ध्रुवी की बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और तभी उसकी नजर पाखी पर गई जो चुपचाप शेल्फ में प्लेट्स लगा रही थी। अंतरा पाखी को देखती है तो अचानक से उसे कल की रेयान की सारी बातें याद आ गईं और उसके हाथ काम करते हुए रुक गए और वो एक टक पाखी को देखने लगी। वहीं अंतरा को ऐसे रुका देखकर ध्रुवी उसे हिलाते हुए बोली, किट्टू क्या हुआ, कहाँ खो गई हो तुम? दानिश यहाँ नहीं है, परेशान मत हो, ध्रुवी छेड़ते हुए बोलती है। पर वहीं अंतरा ध्रुवी की बातों को अनसुना कर अपनी बात उससे धीरे से बोली, दी, मुझे कल के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, साइड में चलो थोड़ा। ये कहते हुए अंतरा ध्रुवी को अपने साथ साइड में ले गई और ध्रुवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तब अंतरा ने कल की सारी बातें ध्रुवी से बता दी, जो भी रेयान ने उससे कहा था। वो सब सुनने के बाद ध्रुवी सोच में पड़ गई। वहीं अंतरा को मन ही मन पाखी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा उदास होकर बोली, दी, मैंने आपसे कहा था कि मैं पाखी को रेयान और मेरे बारे में सब बता देती हूँ, जिससे कि पाखी को ये सब जानकर तब उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अभी ये सब जानकर उसे हो रही है। पर अब हम कैसे उसे समझाएंगे, कहीं वो मुझसे गुस्सा न हो जाए। अंतरा की ये सब बातें सुनकर और उसे परेशान होता देखकर ध्रुवी उसे शांत कराते हुए बोली, किट्टू, पहले तुम शांत रहो और सोचने दो कि कैसे पाखी को समझाना है, क्योंकि अभी वो काफी इमोशनल हो गई होगी, जिससे कि वो हमारी अच्छी बातों को भी बुरा समझ बैठेगी। ध्रुवी की बात सुनकर अंतरा कुछ पल शांत रही और फिर गहरी सांस लेकर हाँ में सर हिलाती है और फिर वहां से किचन काउंटर के पास गई और दानिश के लिए कॉफी मग निकालने लगी और नाश्ते को प्लेट में लगाकर एक नजर पाखी को देखकर ध्रुवी को देखती है, जो उसे अभी भी शांत रहने का इशारा करती है। तो अंतरा चुपचाप नाश्ता लेकर वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद ध्रुवी पाखी के पास जाकर बोली, पाखी सुनो। पाखी खोई हुई आवाज में बस बोली, जिसे सुनकर ध्रुवी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, पाखी, मैं बस इतना कहूंगी कि अभी तुम्हारी आगे पूरी लाइफ पड़ी है और तुम्हें अभी से हार नहीं माननी चाहिए और इन सब से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम रेयान से बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। पाखी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और बिना भाव वाली नजरों से उसे देखते हुए बोली, मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था। भाभी, कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊं, वो भी उस इंसान के लिए जो खुद अपनी लाइफ में तो खुश है और मेरी जिंदगी ऐसी बना दी है। पाखी की बातें ध्रुवी समझ नहीं पाई, जिस वजह से वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तो पाखी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैं अंतरा भाभी की बात कर रही हूँ। आखिर वही एक वजह है जिस वजह से आज मैं रेयान से दूर हूँ और रेयान मुझसे दूर है, क्योंकि वो सिर्फ अंतरा भाभी से प्यार करते हैं और वो कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं करेंगे। उन्होंने कल अपनी बातों में साफ साफ मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ये कहते हुए पाखी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं ध्रुवी उसके आंसू साफ करते हुए उसे समझाते हुए बोली, पाखी,
इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रेयान का प्यार एक तरफा है। किट्टू सिर्फ दानिश से प्यार करती है। रेयान उसके पीछे पड़ा था, इसीलिए हमने तुमसे ये बात नहीं बताई, क्योंकि हमें लगा शायद रेयान तुम्हारे प्यार को समझे और तुम्हें अपना ले, जिससे कभी तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना रहे। ध्रुवी ने पाखी को समझाने की कोशिश की, पर शायद अभी पाखी कुछ समझना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो नफरत से बोली, भाभी, आप दादी से बात करके मुझे वापस से केप टाउन भिजवा दीजिए। मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, और मैं यहाँ रही तो मेरी शादी कर दी जाएगी, और मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इन सब के लिए। मैं वापस से केप टाउन जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए पाखी अपने आंसू साफ करने लगी, और ध्रुवी ने पाखी को देखकर हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर पाखी फिर वहाँ से बाहर सीधे अपने रूम में चली गई। इस समय पाखी को यहाँ से सिर्फ बाहर जाना था, क्योंकि अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वो चाहती क्या थी। वहीं दूसरी तरफ कॉटेज में अंतरा जब दानिश के लिए नाश्ता लेकर पहुंची, तो उस समय दानिश अपने टैब में कुछ काम कर रहा था और अपनी चेयर पर बैठा आगे पीछे स्विंग हो रहा था। अंतरा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी दानिश को देखती रही। तभी उसे दानिश की सर्द आवाज आई, डोर लॉक करके अंदर आओ। दानिश की ये बात सुनकर वो उसको घूरते हुए डोर लॉक करती है और अंदर उसके पास आई, और उसने नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखा। वहीं दानिश ने उसे गौर से देखते हुए अपने टैब को बंद करके टेबल पर रख दिया। अंतरा दानिश को फिर देखते हुए बोली, ये आपका नाश्ता है, इसे कर लीजिए। ये कहकर अंतरा जब वहाँ से जाने को हुई, तभी दानिश अपने शर्ट के बटन खोलते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, लेट्स सैटिस्फाई आवर सोल। मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है सिली गर्ल। अंतरा दानिश की बातें सुनकर और उसके शर्ट को खोलते देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, दानिश, अभी सुबह है और हम कॉटेज में हैं। आप पागल हो गए, हम ये सब अभी नहीं कर सकते। तभी दानिश ने आगे बढ़ते हुए अंतरा के हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे सीधे अपनी गोद में बिठा लिया। अंतरा लाचारी से दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश ने अपनी शर्ट को अलग कर सोफे पर फेंक दिया और अंतरा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसके चेहरे पर अपने होंठ धीरे धीरे चलाते हुए बोला, कल रात मुझे पता चला कि रेयान को तुमने यहाँ बुलाया था, क्या ये सच है? ये कहते हुए दानिश की पकड़ उसके बालों पर कस गई। ये सुनकर अंतरा हैरान थी और उसे अब दानिश के इस एक्शन का मतलब समझ आ रहा था, और वो तुरंत हकलाते हुए बोली, वो मैंने बस सिर्फ एक मैसेज किया था, उससे ज्यादा मैंने कोई बात नहीं की थी, और वो भी पाखी के लिए ही बुलाया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे बताया था। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को स्निफ करते हुए बोला, शायद तुम्हें मेरे दर्द को सहने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम काफी ब्रेव हो गई हो। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर ना में सर हिलाती है, तो वहीं दानिश उसके साथ वहीं सोफे पर ही वो सब करने लगा, जिससे अंतरा बस अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसके जा रही थी। अंतरा का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो आंखें बंद किए बस लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसने कसकर सोफे के कोनों को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ दक्ष की तेल मालिश करने के बाद ध्रुवी उसे लेकर इधर उधर अंतरा को ढूंढ रही थी, क्योंकि दक्ष अंतरा के पास जाना चाहता था। तभी ध्रुवी को कॉटेज का याद आया कि अंतरा दानिश का नाश्ता लेकर वहां गई थी, जिसे याद कर ध्रुवी फिर उसी तरफ बढ़ गई। लेकिन कॉटेज के बाहर जब वो आकर रुकी, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया अंदर की कुछ आवाजों को सुनकर, जिससे फिर ध्रुवी तुरंत दक्ष को लेकर वहां से जाते हुए बोली, दक्ष, तुम्हारे मॉम डैड अभी बिजी हैं, कुछ काम में हैं। आज तुम्हारी बड़ी मॉम तुम्हें रेडी करेंगी। ये कहते हुए ध्रुवी दक्ष को वहां से लेकर चली गई। कुछ समय बाद कॉटेज में अंतरा इस समय सोफे पर चुपचाप अपना सर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके चेहरे पर थकान थी, उसकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी। वहीं दानिश ने एक टक अंतरा को देखते हुए खुद के कपड़े ठीक किए और फिर गहरी सांस लेकर अंतरा के करीब झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। अंतरा बस खुन्नस और चिढ़ के साथ दानिश को घूरे जा रही थी। वहीं दानिश के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन था और वो बोला, खुद को ठीक करो, हम आज ही दिल्ली वापस जा रहे हैं। ये कहकर दानिश अपने फोन को लेकर कॉटेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा दानिश के आज ही यहाँ से जाने वाली बात सुनकर ना समझी में उसे जाता हुआ देखती रही और खुद को संभालते हुए सोफे पर उठकर बैठ गई और खुद को देखते हुए दानिश को कोस कर बोली, हैवान कहीं के, राक्षस। ये कहते हुए वो अपनी कमर को सहलाते हुए खुद को ठीक करने लगी और पास रखे ग्लास से एक पूरा ग्लास पानी पीकर
खुद को नॉर्मल करके कॉटेज से बाहर निकल गई। अंतरा सीधे हवेली के अंदर गई तो उसे दक्ष आसपास नहीं दिखा, तो वो अपने रूम में जाने लगी। तभी पीछे से उसे ध्रुवी रोकते हुए बोली, तुम सुबह से कहाँ चली गई थी जो अभी दोपहर को दिख रही हो? अंतरा ध्रुवी की आवाज से खुद की साड़ी को कस कर पकड़ते हुए मुड़ी और ध्रुवी से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बूदी, मैं तो रूम में वापस आ गई थी। एक्चुअली मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वापस नाश्ते के लिए भी नहीं आई। ये कहते हुए अंतरा ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे मन ही मन दानिश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वहीं ध्रुवी उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, हाँ, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें एनर्जी सूप की बहुत जरूरत है। तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैंने दक्ष को वहीं सुलाया है और मैं तुम्हारे लिए एनर्जी सूप भेजती हूँ। ध्रुवी एनर्जी सूप जोर देते हुए बोली और मुस्कुराकर वहां से चली गई। उधर अंतरा को ध्रुवी की बातें समझ नहीं आती, जिस वजह से वो कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही और फिर दक्ष को याद कर सीधे अपने रूम में चली गई। अंतरा रूम में पहुंची तो दक्ष को ध्रुवी ने बाथ दिला दिया था और फीड कराकर सुला दिया था। अंतरा के चेहरे पर दक्ष को देखकर स्माइल आ गई और वो उसके करीब जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लेती है। क्यों वापस जा रहा है दानिश? क्या होगा आगे अब अंतरा का? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।